student, myself Urmila Meena, assistant professor in chemistry, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। हमारा आज का टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। 3D सीरीज़ जो है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी हमने कुछ प्रॉपर्टी की स्टडी हम कर चुके और आज हम देखेंगे मैग्नेटिक इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखेंगे इसका ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। परमाणु के रूढ़ यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूमता है और अपनी स्पिन में भी अपनी अक्ष पर भी घूमता है, यानी इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति करता है। किसी परमाणु की चुंबकीय प्रवृत्ति उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन दो गतियां करता है। एक जैसे पहली गति को बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति। इस प्रकार की गति में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिससे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है। इसको म्यू एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो सेकंड मोशन है वो है स्पिन मोशन, यानी चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाता है या घूमता है। इलेक्ट्रॉन की अपनी अक्ष पर गति चक्रण गति कहलाती है। इसके द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है उसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यानी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसको म्यू एस से डिनोट करते हैं। अब किसी परमाणु की कुल चुंबकीय प्रवृत्ति उसकी कक्षीय और चक्रण दोनों चुंबकीय आघूर्णों के योग के बराबर होती है। यानी दोनों तरह की जो चुंबकीय आघूर्ण है, एक तो इसके स्पिन से हो रहे हैं और एक उसकी ऑर्बिटल मोशन से हो रहे हैं। उनसे दोनों से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उन दोनों का टोटल होता है वो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है। जैसे म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस। संक्रमण तत्वों में डी कक्षक आंतरिक होते हैं। आंतरिक डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान लिगेंडों द्वारा संतुलित हो जाता है, जिसके कारण केवल अब चुंबकीय आघूर्ण का मान चक्रण पर निर्भर करता है, जिसे केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है, जिसका मान है इसको जो टोटल इसका म्यू है इसको म्यू एस मतलब स्पिन जो मैग्नेटिक मोमेंट है उससे दिखाते हैं। इसका सूत्र है n+2 का अंडर रूट। इसे बोर मैग्नेटॉन इसकी इकाई है। यहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। संक्रमण तत्वों में तीन प्रकार के चुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाती है। एक होता है डायामैग्नेटिज्म यानी प्रतिचुंबकीय। दूसरा होता है अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिज्म यानी लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व में तो जो परमाणु है इसमें परमानेंट मैग्नेट चुंबक के गुण आ जाते हैं, और प्रतिचुंबकीय होता है जिसमें चुंबक के गुण ही नहीं होते, और अनुचुंबकीय होता है जिसमें कुछ वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लग जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिचुंबकत्व यानी डायामैग्नेटिक। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा उनका यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। ऐसे तत्व जिनके पास सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया हो, प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। प्रतिचुंबकत्व का मान ताप तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता।
इसका मतलब है कि जिस किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वो मैग्नेटिक जो गुण हैं वो नहीं दर्शाते, वो प्रतिचुंबकीय तत्व कहलाते हैं। इनके ऊपर ताप और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उनसे ये प्रभावित नहीं होते हैं। अगला इसमें है अनुचुंबकत्व यानी पैरामैग्नेटिज्म। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो क्या होते हैं कि वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, और ये अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तथा इनका गुणधर्म अनुचुंबकत्व कहलाता है, पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है। यदि ऐसे पदार्थों की धातु की छड़ को मुक्त अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो वह दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य व्यवस्थित होने का प्रयास करती है। अनुचुंबकीय प्रवृत्ति उन तत्वों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वो तत्व जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो अनुचुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और ताप पर निर्भर, जो इसका अनुचुंबकत्व है वो चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति मतलब तीव्रता और ताप पर निर्भर करता है। इसका मान, ताप का मान बढ़ाने के साथ अनुचुंबकत्व कम हो जाता है, मतलब ताप का मान अनुचुंबकीय पदार्थों में ताप का मान जैसे जैसे बढ़ाया जाता है उनका जो चुंबकीय गुण है वो कम हो जाता है। अनुचुंबकीय प्रवृत्ति एक अस्थायी गुणधर्म होता है, मतलब अस्थायी होता है, जब तक उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाता है तो वो एक नॉर्मल एलिमेंट तत्व बनता है, वो चुंबकीय गुण नहीं दिखाता है, उसमें चुंबकीय जो गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, लोह चुंबकत्व। ये भी एक तरह का अनुचुंबकीय पदार्थ ही है, लेकिन इसमें जब इसको चुंबक के बीच में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के साथ रखा जाता है तो इसमें क्या कुछ चुंबक के परमानेंट गुण आ जाते हैं, मतलब ये परमानेंट चुंबक की तरह व्यवहार कर लिया जाता है, चाहे उस चुंबकीय क्षेत्र को बाद में हटा लिया जाए लेकिन ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जैसे इसमें आता है Fe आयरन, यह चुंबकत्व का ही एक विस्तृत रूप होता है। इसमें अनुचुंबकत्व का मान बहुत अधिक हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ को लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें एक स्थायी चुंबकत्व गुण विकसित हो जाता है, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के हटाने पर भी वो स्थायी रहता है। मतलब चाहे अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी ऐसे तत्वों को रखेंगे तो इनमें एक परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मैं परमानेंट चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसे तत्वों को बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। अब लोह चुंबकत्व की आवश्यक परिस्थिति है कुछ, मतलब किस कंडीशन में ये लोह चुंबकत्व की तरह व्यवहार करता है। परमाणु बहुत अधिक दूर होने चाहिए, परमाणु बहुत अधिक दूर होना चाहिए, ये आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन से ऊर्जा को एक्सचेंज इंटीग्रल कहा जाता है। ऐसे पदार्थों के लिए इनका मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक मान उस परिस्थिति में होता है जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल का मान नाभिक व इलेक्ट्रॉन के आकर्षण बल से अधिक होता है। ऐसा तभी संभव होता है जब परमाणु क्रमांक उच्च हो। एक है ऊर्जा पट्टियाँ सक्रिय होनी चाहिए एवं परमाणु के मध्य की दूरी इतनी होनी चाहिए कि वे आपस में अतिव्यापन कर सहसंयोजक बंध बना सकें। ऐसे FeCO में ये तीनों ही परिस्थितियाँ पाई जाती है, इसके कारण ये लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। अब चुंबकीय प्रवृत्ति निर्धारित करने की गॉय विधि द्वारा किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करना। किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने की यह एक सरल व उत्तम विधि है।
इस विधि में पहले पदार्थ का भार ज्ञात कर लिया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, पदार्थ का भार ज्ञात कर लिया जाता है। भार का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार की गौण तुला का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो तुला है, गौण तुला का प्रयोग किया जाता है। अब उस पदार्थ को एक नली में भरकर चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखते हैं एवं उसका भार ज्ञात करते हैं। पहले उसका नॉर्मल भार ज्ञात करते हैं, उसके बाद उसको नली में भर के चुंबकीय क्षेत्र के बीच रख के और फिर उसका भार ज्ञात करते हैं। तो भार में पहले में और अब नली में चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद जो अंतर आया भार में, उसके आधार पर हम चुंबकीय प्रवृत्ति का निर्धारण करते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के भार में वृद्धि हो जाती है तो उसकी प्रवृत्ति अनुचुंबकीय मानी जाती है, मतलब उसका भार बढ़ जाता है। तो जबकि यदि उसकी भार में कमी आ जाती है, तो वह प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति मानी जाती है। इस तरह ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की स्टडी हमने की। अब आगे हम इसकी और जो प्रॉपर्टी हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।